प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं छोटे-छोटे संदेश लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा है कि मैं छोटी-छोटी बातों तक आपको पहुँचाऊँ, छोटे-छोटे विचारों से अवगत कराऊँ। क्योंकि बाइबल इन छोटे-छोटे विचारों से भरी हुई है, जो हमें जीने का मकसद बताती है, हमें कैसे जीना चाहिए, हमें कैसे मसीह जीवन को जीना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज मैं झूठ के ऊपर आपका प्रकाश डालूँगा कि झूठ बोलने से क्या होता है। आज के ज़माने में, आज का जो दौर है, झूठ को झूठ नहीं समझते हैं। बहुत मामूली सी चीज़ समझते हैं कि अगर हमने झूठ भी बोल दिया तो क्या हुआ। हम परमेश्वर को बड़ा ही दयावान समझते हैं और कहते हैं कि अगर परमेश्वर तो हमें माफ़ी कर देगा। लेकिन नहीं मेरे भाई, आप नहीं जानते हैं कि झूठ बोलने से आप अपना कितना बड़ा नुकसान करते हैं। आपको इसका अंदेशा नहीं है। आप झूठ बोलने से अपनी आशीषों को कम करते हैं। आपको पता है, बाइबल कहती है कि झूठ बोलना पाप है। आप सोचिए, आप किसी भी रिश्ते को बनाने के लिए, किसी भी चीज को पाने के लिए जब आप झूठ बोलते हैं तो क्या होता है। आपको पता है कि आपके जीवन में हर पल परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरे लिए योजनाएं बना रहा हूं, और वो योजनाएं हानि की नहीं है, लाभ की हैं। यानी कि परमेश्वर की ओर से जो आपको जीवन दिया गया है वो लाभ का है, हानि का नहीं है। लेकिन आपके जीवन में हानि कब बन जाती है? जब आप किसी भी रिश्ते को पाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, जब आप अपनी नौकरी को बचाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, जब आप अपने धंधे को बढ़ाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। आप समझते कि कोई नहीं देख रहा है। आपके रिश्तों का आधार कौन है? परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर की कृपा। लेकिन जैसे ही आप झूठ बोलते हैं, उसकी कृपा, उसका आशीष चला जाता है। क्योंकि झूठ बोलना पाप है, वो पाप के साथ नहीं रहता है। और कौन आता है? शैतान। यानी कि जब आपने रिश्ता शुरू किया, जब रिश्ता आपके जीवन में आया, तब परमेश्वर का आशीष था। लेकिन जैसे ही उस रिश्ते को पाने के लिए, उस पैसे को पाने के लिए, उस नौकरी को पाने के लिए आपने झूठ का सहारा लिया, तो परमेश्वर चला गया और शैतान आपके जीवन में आ गया। अब आपके रिश्ते का आधार कौन है? शैतान। आपकी नौकरी का आधार कौन है? शैतान। इसीलिए कई बार होता है, कई बार मुझे फोन आते हैं और कई बार आप महसूस करते हैं कि आपका काम होते होते रुक गया। आप कहते हैं कि पास्टर, यहां तक खाना आ गया था लेकिन मैं मुंह में नहीं डाल सका। क्यों होता है? क्या परमेश्वर कर रहा है? नहीं। क्योंकि आपका झूठ आपको परमेश्वर की आशीषों से दूर कर देता है। आप नहीं समझते हैं। परमेश्वर ने कहा है कि तुम जो भी कहो सत्य कहो। इसलिए उसने कहा है इफिसियों की पत्री 6 में कि सत्य से अपनी कमर को बांधो। जो भी काम करो, क्या मतलब हुआ? सत्य से अपनी कमर को बांधो का मतलब है कि हम जो भी काम करें उसका आधार सत्य होना चाहिए। चाहे हमारा नुकसान हो, चाहे कुछ भी हो, हमें सत्य बोलना है। और फिर उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। कैसे मांगो? झूठ के साथ नहीं, सच के साथ। हम जो भी मांगे सच के साथ, हमारा आधार सच होना चाहिए। क्योंकि झूठ बोलने से हम परमेश्वर का अभिषेक अपने जीवन से निकाल देते हैं। हम समझते हैं कि अरे झूठ बोलकर सामने वाले को मैंने अपना बना लिया, अरे झूठ बोलने से मैंने अपना इंक्रीमेंट तय कर लिया, अरे झूठ बोलने से जो कल पैसा देने वाला था वो आज दे रहा है। नहीं मेरे भाई, हो सकता है थोड़ी बहुत जो इमीडिएट आपको सुख मिल रहा है उससे आप बहुत उतावले हों, लेकिन आप नहीं जानते जो परमेश्वर की योजनाएं आपके भविष्य के लिए हैं उनमें कटौती हो रही है। वो योजनाएं कमजोर हो रही हैं, वो योजनाएं आपके जीवन में पूरी नहीं हो रही हैं। सामर्थ्य नहीं उतर रहा है आपके जीवन में परमेश्वर का। परमेश्वर चाहता है कि मेरा सामर्थ्य मेरे बच्चे के जीवन में उतरे, इसीलिए तो उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। इसीलिए तो यीशु मसीह ने लहू बहाया। क्या इसलिए लहू बहाया ताकि हम झूठ का सहारा लें, कुछ पाने के लिए झूठ का सहारा लें? नहीं। आप नहीं समझते हैं कि झूठ बोलने से क्या होता है। झूठ बोलने से आप अपना
आई एम सॉरी टू से दिस, सर्वनाश करते हैं। आप अपने आप को फिर गड्ढे में डालते हैं झूठ बोलने से, और ये आदत आपको परमेश्वर से दूर कर देती है। आपको याद है याकूब के बेटे जो यूसुफ से जलते थे कि उनका भाई सतरंगा पहनता है, शिकायत करता है, बड़े बड़े सपने देखता है, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। और उन्होंने क्या किया, जो दोतान में वो लोग थे, और जब यूसुफ उनको ढूंढने के लिए आया तो याकूब के भाइयों ने उन्हें बेच दिया। यूसुफ को फलिश्तियों के हाथों में मिस्र के एक पोतीपर के द्वारा बेच दिया। हालेलुया। और ये झूठ वो अपने पिता को बताते हैं कि यूसुफ मर गया। ये झूठ था। उन 11 भाइयों ने कहा कि ये झूठ हम में से कोई नहीं जानता है। वो बाप याकूब जो कि अपने पुत्र यूसुफ को बहुत प्यार करता था, क्योंकि राहेल की निशानी थी, वो रो रहा था, बिलख रहा था। लेकिन ये 11 भाई झूठ के सहारे अपनी जिंदगी बिता रहे थे। और आपको पता है 20 साल के बाद जब ये यूसुफ से मिले तो इन्होंने माना, अंगीकार किया कि वो झूठ के सहारे अपनी जिंदगी को तरीके आनंद के साथ नहीं बिता रहे थे। एक बोझ था उनके पास, वो अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। वो झूठ उनका आधार था और उनके अंदर आनंद नहीं था। परमेश्वर का अभिषेक वो खो रहे थे। आपको पता है जब यूसुफ ने उसके बड़े भाई रूबेन को रख लिया, तब ये लोग आए और याकूब से कहने लगे कि भाई हम बिन्यामीन को लेके जाएंगे और वहां पर अनाज लेकर आएंगे, क्योंकि उसने हमारे भाई को कैदी बना लिया है। याकूब नहीं मान रहा था। आपको पता है याकूब अपने 11 बच्चों की बातों को नहीं मान रहा था, क्योंकि 11 बेटों का आधार झूठ था। झूठ अगर आपका आधार है, कोई आपकी बात नहीं मानेगा। अगर आपके जीवन का आधार झूठ है तो आपके माँ बाप आप पर विश्वास नहीं करेंगे, आपके दोस्त आप पर विश्वास नहीं करेंगे, आपके बॉस आप पर विश्वास नहीं करेंगे। क्यों नहीं विश्वास करेंगे? क्योंकि झूठ की स्पिरिट आपके अंदर आ गई है, झूठ की आत्मा आपके अंदर आ गई है, और सही आत्मा आपके अंदर काम नहीं कर रही है जब झूठ की आत्मा आपके अंदर है। इसलिए आप समझते हैं छोटे से छोटा झूठ बोलना भी मेरे लिए कोई नुकसानदायक नहीं है। नहीं मेरे भाई, बहुत बड़ा नुकसान आप कर रहे हैं अपना। जब आप झूठ बोलते हैं आप अपना नुकसान करते हैं। आप समझते हैं कि तत्काल के लिए मुझे सुख मिल जाता है, किसी को मैं खुश कर देता हूं, अपने आप को बचा लेता हूं झूठ बोलने से। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, आप भविष्य में होने वाले जो आशीषें, जो भविष्य में योजनाएं परमेश्वर ने आपके लिए बनाई हैं, वो योजनाएं आपके लिए हानि की नहीं है, लाभ की हैं। उन योजनाओं के आगे आप बाधा बांध देते, एक रास्ता बांध देते हैं, एक दीवार खड़ी कर देते हैं। वही किया याकूब के बेटों ने, यूसुफ के भाइयों ने। और उनका झूठ छुपा नहीं, 20 साल के बाद उनका झूठ दिखा। बाइबल क्या कहती है कि कोई भी चीज छुपी नहीं है जो दिखाई ना जाए। इसलिए कभी भी झूठ बोलते हुए ये मत सोचिए कि मेरा झूठ कभी पकड़ा नहीं जाएगा, कभी भी सामने नहीं आएगा, ना पास्टर के, ना मेरी वाइफ के, ना मेरे बच्चों के, ना मेरे पड़ोसियों के, ना मेरे बॉस के, कभी मैं सामने नहीं आऊंगा। अरे मेरा झूठ नहीं मेरे भाई मेरी बहन, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ऐसी सिचुएशन आएगी जब आपका झूठ आपके सामने खड़ा हो जाएगा, और तब आप कुछ नहीं बोल पाएंगे, तब आप कुछ नहीं बोल पाएंगे, और सिर्फ आप पर रोएंगे, आंसू बहाएंगे, पश्चाताप करेंगे। और उस समय पश्चाताप की कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि समय बीत चुका है। याकूब के बेटे रोए, उन्होंने एहसास किया, अंगीकार किया कि झूठ हमने बोला गलत है। इसलिए झूठ बोलने से क्या होता है, आपका अस्तित्व खत्म हो जाता है, आपकी गरिमा खत्म हो जाती है, आपका जो मसीहत है उसका आधार खत्म हो जाता है झूठ बोलने से। झूठ बोलने से परमेश्वर और आपका जो रिश्ता है वो खत्म हो जाता है। परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करना चाहता है, लेकिन हम छोटे से झूठ को बोलकर उस बड़े काम को रोक देते हैं।
इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, झूठ मत बोलिए। कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कितना भी आपका फायदा होने वाला हो, झूठ मत बोलिए। क्योंकि झूठ बोलने से क्या होता है, परमेश्वर का आशीष आपसे दूर हो जाता है। आपको दिखता नहीं है वो, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप नुकसान उठाते हैं और ये समझ आपको बाद में आता है। इसलिए आज का जो छोटा सा मैसेज है कि झूठ बोलने से परमेश्वर आपसे दूर हो जाता है। ध्यान से इस वीडियो को देखिए और दूसरों को शेयर करिए। और अगर आपको कैसा लगा है ये छोटे छोटे वीडियोस, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए मुझे। और मैं विश्वास करता हूं कि ये जो वीडियो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्रार्थना में रखिए मुझे, ताकि मैं और वीडियोस आपके लिए लाऊं। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।